हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर लगातार जारी, कई इलाकों में गिरा तापमान। औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के साथ हुई बारिश, तापमान में भी आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी में बर्फबारी, बड़ी संख्या में घाटी पहुंच रहे हैं सैलानी। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने की जमकर मस्ती, कारोबारियों के भी खिले चेहरे। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ लुढ़का पारा, आने वाले दिनों में बारिश के आसार। दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। गाजियाबाद में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। अयोध्या में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हरियाणा के करनाल में घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 33वां दिन, 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे देश विदेश से श्रद्धालु। माघ मेले में अब 15 फरवरी को होने वाला छठा महास्नान, महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले स्नान के लिए तैयारियां तेज। माघ मेले में शिवरात्रि के स्नान को लेकर कल्पवासियों ने डाला डेरा, माघी पूर्णिमा के बाद कई कल्पवासी हुए रवाना। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ अखाड़े में कुंभ मेले कार्यों की हुई शुरुआत। नासिक में 31 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला, 24 जुलाई 2028 तक चलेगा मेला। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुंछ में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, स्थानीय इलाके के कई टीमों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कदम देखेगी पूरी दुनिया। अठारह फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी फ्लीट का रिव्यू, फ्लीट रिव्यू में 60 से ज्यादा देशों की नौसेना होंगी शामिल। डीआरडीओ के नाम एक और उपलब्धि दर्ज, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का किया सफल उड़ान परीक्षण। ओडिशा के पास चांदीपुर में हुआ सफल परीक्षण, इस तकनीक से लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मिलेगी बड़ी मदद। मिसाइल को सुपरसोनिक गति देती है एसएफडीआर तकनीक, नोजल रहित बूस्टर देता है शुरुआती रफ्तार। रामजेट इंजन हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करके लंबी दूरी तक ले जाता है मिसाइल। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल जिनके पास है अपनी रामजेट तकनीक, दुश्मन विमानों को नो एस्केप जोन में फंसाकर पल भर में तबाह कर सकेंगे भारतीय मिसाइल। परीक्षण के दौरान मिसाइल के बूस्टर और इंजन ने उम्मीद के मुताबिक किया शानदार प्रदर्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बताया आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। कोलकाता में चीन के दूतावास में वसंत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
बेंगलुरु में 2 दिवसीय बाल महोत्सव का आयोजन, बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। दिल्ली में आईआईएम संवाद पर सेमिनार का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए इसमें शामिल। विजयवाड़ा में रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में दिव्यांगों के लिए अच्छी पहल, दिव्यांगों को खेलने से लेकर शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष जोर। असम के कोकराझोर में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार साल 2025 समारोह का आयोजन, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने की इसमें शिरकत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला पूजा देवी ने पथवला में खोला पहला रेस्टोरेंट, महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा वाहनों का परिचालन, 5 घंटे में दिल्ली से कोटा तक का होगा सफर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर परिचालन को लेकर वाहनों का शुरू हुआ ट्रायल, दिल्ली से कोटा के लिए केवल 15 रुपए लगेगा टोल टैक्स। वडोदरा से प्राप्त देवनी मोरी बुद्ध अवशेषों को आज AIFC 130 ले जाया जाएगा श्रीलंका, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल के तहत अवशेष ले जाए जा रहे हैं श्रीलंका। जालना जिले के स्कूलों के दौरों पे कनाडा से आया प्रतिनिधि मंडल, हैप्पी स्कूल पहल के तहत शैक्षणिक स्तर और डिजिटल क्रांति के सकारात्मक बदलावों से हुए प्रभावित। छात्रों द्वारा बनाए गए वेजिटेबल गार्डन का भी किया निरीक्षण, सरकारी स्कूलों को आकर्षण और सीखने के लिए खुशनुमा स्थान बनाना है हैप्पी स्कूल पहल का मकसद। पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर किया गया विदेशी मेहमानों का स्वागत, सम्मान के तौर पर पहनाई गई पगड़ी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, पालघर में 12 महीनों में पूरा हुआ टनल का काम। 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है टनल, न्यू ऑस्ट्रियन टनल पद्धति से हुई है तैयार। दिल्ली के परिवारों को बड़ी सौगात, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, कैबिनेट ने 242 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। दिल्ली वासियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी सिलेंडर की राशि, राशन कार्ड धारकों के साथ पाइपलाइन गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेंगे 853 रुपए। उत्तर प्रदेश में सफल बाढ़ प्रबंधन को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, मौसम विभाग की चेतावनियों के तहत सतर्कता और तय समय सीमा में सुरक्षित बाढ़ प्रबंधन पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को मिली 6 बसों की सौगात, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जून में 32,679 पदों के लिए 3 दिनों में रोजाना 2 पाली में होगी लिखित परीक्षा। जमशेदपुर में महिलाएं तय कर रही हैं वेस्ट से बेस्ट का सफर, कचरे से बना रही सुंदर सजावटी सामान, 50 से 600 रुपए तक है हैंडमेड इको फ्रेंडली सामान की कीमत। आर्थिक मजबूती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दे रही हैं संदेश, अब तक 10 गांव को बना चुके प्लास्टिक मुक्त, 5 से 7 हजार रुपए मासिक कमाई। बिजनौर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का किया गया आयोजन, इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बच्चे हुए शामिल, एक साथ किया सूर्य नमस्कार।
इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने भी लिया हिस्सा। शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में अहम कदम। नया रायपुर में खुला छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। ये स्पेस सेंटर राज्य के छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य के लिए है अहम नींव। मुंबई में ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर से आई टीमें ले रही हैं इसमें हिस्सा। 5 फरवरी तक चलेगा ये टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में होंगे 15-15 ओवर के मैच। इस मौके पर अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना को मिलकर कुल 6 टीमों ने लिया है हिस्सा। कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित होंगी विनर टीमें।